हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो बायोलॉजी में पेपर आया था 2023 का, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या पूरा फॉर्मेट रहता है वो सब देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं। तो पहला सवाल है कि एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एप्पल जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है। फॉल्स फ्रूट वो होता है ना जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बने होते हैं, जैसे जो एप्पल है वो थैलेमस पार्ट से बना होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड कॉल्ड। अगर किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ठीक है। तीसरा सवाल, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। अब जो हमारे यूट्रस होता है उसमें तीन लेयर्स होती हैं। उसका जो सबसे ग्लैंडुलर लेयर होता है उसका नाम क्या होता है? वो एंडोमेट्रियम होता है। ये वही लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे टूटता है। ठीक है, और ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। फोर्थ है फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मतलब जो स्पर्म और ओवम मीट कहाँ पे करते हैं और फर्टिलाइज कहाँ पे करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। राइट। देन फिफ्थ है डैश कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पीस पे 7 साल तक? वो मेंडल थे। ठीक है। इनका नाम अच्छे से याद रखना है। इनफैक्ट आपकी बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनके साइंटिस्ट हैं और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कब किए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कि नेचुरल डैश आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनिबस सटाइवम। तो नेचुरली क्या ऑब्टेन किया जाता है? कैनिबस सटाइवा, कैनिबस सटाइवा प्लांट से कैनिबोनॉइड्स किया जाता है। ठीक है। सेवेंथ है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। जो पिरामिड होती है एनर्जी पिरामिड, जो इकोलॉजी इकोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, तो वो हमेशा अपराइट होती है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे वन वर्ड दिया हुआ है, देखते हैं। पहला है राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑटो इम्यून डिसीज। आपको किसी एक ऑटो इम्यून डिसीज का नाम लिखना है। तो ये है र्यूटोमॉइड आर्थराइटिस। आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे ये सुटेबल लगा और मैंने बुक में ये देखा था इसलिए ये नाम लिखा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसे। दूसरा है व्हाट इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ टाइफाइड। तो कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड को चेक करने के लिए कि है कि नहीं? तो वो टेस्ट है विडाल टेस्ट। राइट। देन थर्ड है द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो अगर हम हमें नंबर ऑफ डेथ दिए जाएं कि एक पॉपुलेशन में इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ डेथ हुए, उसको हम क्या कहेंगे? वो हम उसको हम डेथ रेट कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही बर्थ रेट हो जाएगा। देन फोर्थ है राइट द नेम ऑफ वन हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी हॉटस्पॉट हैं उनमें से किसी एक का नाम लिखना है। मेन चार हैं इंडिया में। द हिमालयास जगह है। ठीक है, एक मैंने लिख दिया हिमालयास। अब चारों में से कोई सा भी अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। देन फिफ्थ है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। तो बायोटेक चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसे ही मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, ये ना स्पेसिफिक सीक्वेंस में डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो मैं आपको ना ये हिमालयास के अलावा भी तीनों बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे है द हिमालयास, उसके बाद द वेस्टर्न घाट दूसरा, देन थर्ड है द सुंदरबंस, और फोर्थ है द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। राइट। तो ये आपको याद होने चाहिए। हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स और सुंदरलैंड। राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर सीजन। मॉलिक्यूलर सीजन, हाँ ये मैंने बता दिया। अगला सवाल है राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं इसको ना लिख देती हूँ मैंने, क्योंकि नाम दोनों बार थोड़े अलग अलग लिए हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ठीक है। द हिमालयाज हो गया। ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स हो गया। उसके बाद इंडो बर्मन। इंडो बर्मा हो गया। और नेक्स्ट लिख लेते हैं हम ये। ठीक है।
तो ये चारों हैं, आपको जो सुटेबल लगे, जो उस टाइम याद है वो आपको याद होने चाहिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में, और ये वाला क्वेश्चन कि हॉटस्पॉट होता क्या है, वो आपको अभी मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम लिखना है, तो उसका नाम रोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं एक स्ट्रैंड से, आर डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए तक। ठीक है, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ मैच द कॉलम, सॉरी मैच द कॉलम नहीं, चूज द करेक्ट आ गया। पहला है हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है? वो दिया है सटन एंड बोबरी ने। आई रिपीट, आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट के नाम या डेट है सब याद होनी चाहिए। दूसरा, बीटी पॉइजन इज फॉर्म्ड बाय, बीटी पॉइजन कैसे फॉर्म होता है? बैसिलस ट्यूम्बोजेनेसिस से। तीसरा, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो, जब हमारा एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे डोरमेसी कहते हैं। अगला सवाल, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ये सवाल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सबको पता होगा, लैक्टिक एसिड जिसे भी कहते हैं, कि कौन सा एसिड है जो कन्वर्ट करता है। तो 2024 में पेपर में क्वेश्चन आया था लैक्टिक एसिड करके। दोनों सेम है, दोनों सेम चीजें हैं। इसका आंसर आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो हमारा जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, जो अभी डेवलप कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? तो उसे कैप्टन न्यूट्रिशन देता है। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड। जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, या तो डायरेक्टली कि वो प्लांट को खा ले, या इनडायरेक्टली भी वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे। तो वो कौन होते हैं? वो कंज्यूमर होते हैं। हम भी कंज्यूमर है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। ठीक है। देन सेवेंथ है कि इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी, ऐसे इनर मास सेल्स जिनमें एबिलिटी है कि वो टिश्यू और ऑर्गन को प्रोड्यूस कर पाए, बना पाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें स्टेम सेल्स कहेंगे। राइट। अब हम सही जोड़ी देख लेते हैं। मैच द कॉलम। एंटा अमीबा, एंटा अमीबा होगा एम्ब्यो अमीबाइसिस। ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का के लिए यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। उसके बाद थर्ड है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो बनाया गया था। देन फोर्थ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज, ये एक रिसेसिव जीन ब्लड की डिसीज है। फिफ्थ है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जब एब्सेंस होता है एक एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है। देन सिक्स्थ है एक्स सी टू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल आपको और इन सी टू के याद करने हैं, और एक्स सी टू का एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्ट। नेक्स्ट है सेवेंथ सकन स्टोमेटा। इसको हम एडेप्टेशन से मैच करेंगे, क्योंकि देखो, कोई भी प्लांट किसी जगह पे है तो वो वहां के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर गया है। जैसे कि मैं कैक्टस का एग्जांपल लूं तो उसमें जो लीव्स होती हैं वो स्पाइस बन जाती हैं, ताकि, ठीक है, तो ऐसे ही जो सकन स्टोमेटा है वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पे वो उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल। अब यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, तो मैं आपको स्लाइड्स में क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2024 में, हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2023, हाँ, ये आया है, सॉरी 2023 में। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन क्या होता है? व्हाट इज कोलोस्ट्रॉम? कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? इमैस्कुलेशन क्या होता है? ये 2023 में आया हुआ है। देन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपल फ्यूजन? आप ट्रिपल फ्यूजन से क्या समझते हैं? ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। अब मैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं अलग अलग चैप्टर से। ये शॉर्ट नोट लिखना है बायोपेरेसी के ऊपर। बायोपेरेसी, बायोपेटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है। तो ये बायोपेरेसी पूछा गया था 2023 में। देन
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा गया था 2023 में, 2024 में भी पूछा गया था। बस इसका 2024 में जो क्वेश्चनिंग थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी। देन व्हाट इज क्राई प्रोटीन, ये पूछा गया था 2023 में। क्राई जीन क्या होता है, ये भी पूछा गया था। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके कौन से स्टेप्स होते हैं वो लिखने हैं आपको सीक्वेंस में, ये 2023 में पूछा गया था। देन ह्यूमन वेलफेयर में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये पूछा था 2023 में। देन हमें ट्रीटमेंट लिखने हैं कैंसर के, कि किस किस क्या क्या करने से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। जैसे सर्जरी से ट्रीट किया जाता है, रेडियोथेरेपी से किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी से ठीक किया जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे काम करते हैं, ये पूछा गया था 2023 में। अगला सवाल था राइट टू सेफ्टी मेजर्स ऑफ ड्रग और एल्कोहल एडिक्ट इन टीनेजर्स, तो यही ऐसे ही रिलेटेड सवाल पूछा था 2023 में। टीनेजर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि ये नॉर्मल सोशल इशू है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब आने के चांसेस काफी होते हैं। देन व्हाई आर साइनोबैक्टीरिया कंसीडर्ड यूजफुल फॉर पैडी प्लांट्स, 2024 का है ये। वो क्या, इकोलॉजी से देख लेते हैं हम। इकोलॉजी से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी में पूछा गया है पहले कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। एक्सी टू इंस्टीट्यूट पूछा जाता है पेपर में, वैसे 2023 में नहीं आया। मैं फिलहाल, हाँ। राइट डाउन 3 मेन एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट की एबायोटिक फैक्टर क्या है, मेन 3, वो लिखना है। 2023 में आप पूछा गया था। देन व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये पूछा गया था। उसके बाद आपको, हाँ, उसके बाद इकोलॉजी से बस इतने ही सवाल है। रिप्रोडक्शन चैप्टर से देख लेते हैं 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। हाँ, ये देखो, एमेनियोसेंटेसिस जो है वो 2023 में भी पूछा गया था, 14 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा गया था। राइट, ये पार्चुरेशन पूछा गया था। कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये पूछा गया था। इमास्कुलेशन क्या होता है, ये पूछा गया था। तो मैं ये बता चुकी हूँ। देन नेक्स्ट, जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है, उससे पूछा गया था कि जेनेटिक कोड क्या होता है और उसके सैलिएंट फीचर्स लिखने हैं आपको। ये याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया, अगर आप सेम टू सेम वैसा लिख सकते हैं तो बिल्कुल कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। देन नेक्स्ट ये पूछा गया था 2023 में कि ये एक्सपेरिमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। देन टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और उसका डायग्राम भी अगर आप बनाते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बायो में और जितने डायग्राम्स आप बना सकते हो रिलेटेड, तो प्लीज बनाना, बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे। ठीक है, अगला है व्हाट इज हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या होते हैं। देन पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। नाइट्रोजन बेसिस और कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं आरएनए में, वो पूछा गया था। देन आगे देखते हैं, हाँ, मिरर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम पूछा गया था। एक्सपेरिमेंट का पूरा आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन 2023 में इसका सिर्फ डायग्राम पूछा गया था। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं यहाँ के। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सारे क्वेश्चंस का, सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हैं, तो आप एडुस्टेट ऐप पर देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, सो थैंक यू।